सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का वेलकम है और थैंक यू फॉर प्यार देने के लिए इतना सारा, और इतना सारा कहते हैं ना ब्यूटीफुल कमेंट्स देने के लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और चलिए एक आज गणेशा जी की रीडिंग कर लेते हैं। आज गणेशा जी का दिन है, तो हम अपने स्पिरिचुअल एंसेस्टर, अपने डिवाइन, अपने ओम नमो शक्ति शिवाय, मूक और वफादार साथी और आदम से लेकर आज तक की सभी दैविक शक्तियाँ, मेरी स्पिरिचुअल टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम और आपके सभी एंसेस्टर्स, मेरी मूक और वफादार साथी के साथ साथ आपके भी घर में जो प्यारे प्यारे पेट्स, फरी बेबीज़ हैं, उनके का भी थैंक्स, और मेरी इंट्यूशन पावर का भी थैंक्स। और गणेशा जी से यही प्रार्थना, हनुमान बाबा जी से, ओम नमो शक्ति शिवाय, कि वो इस रीडिंग को जो है, जो ट्रू गाइडेंस है, कहते हैं ना हमारे को, वो हम रिसीव कर पाएँ हैं, और उस गाइडेंस को जो है हम उसके रिसीवर बने और उसके साथ साथ हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो ये गणेशा भगवान जी ऐसी विजडम और ऐसी जो है बाबा, आप हमें शक्ति ज़रूर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेशा जी बताइए, है ना, गणेश भगवान कहते हैं ना, हर कार्य को शुरू करने से लेकर उनकी ब्लेसिंग रिसीव करके जब हम चलते हैं तो डेफिनेटली है गणेश भगवान जी जो है हमारे ऑब्स्टेकल्स, हमारे सारे वो चीज़ों को हटाते हैं जो हमें हमारे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने में रोकते हैं, और वो हमारे विजडम के भी लाते हैं। बताइए गणेशा जी आज क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस है। वाओ, स्ट्रेंथ। देखिए अभी शक्ति की बात हुई थी, है ना, और गॉड ने जो है, सबसे पहले थैंक यू गणेशा जी इतना ब्यूटीफुल स्ट्रेंथ का कार्ड देने के लिए, क्योंकि हमारी जो है प्रेजेंट एनर्जी द स्ट्रेंथ की है। और देखिए किस तरीके से ये हमने कल की रीडिंग में देखा था कि, है ना, यही हमारा लास्ट कार्ड था, ब्लेसिंग थी माँ की, और देखिए किस तरीके से ये एनर्जी जो है आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। तो बस द स्ट्रेंथ है, और आगे हम इसको चेकआउट कर लेते हैं, है ना गणेशा जी, और क्या बता रहे हैं। यस, वाओ, मैजिशियन, क्लेम द एनर्जी। भाई आप मैजिशियन हो, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन हो। गॉड ने आपको वो जो इनर स्ट्रेंथ है, आपको जो है, आप जब अपनी इनर स्ट्रेंथ से कहते हैं ना आप खड़े हो जाओगे, है ना, और हर चीज़ को कहते हैं काम, पॉजिटिविटी और अपनी कूलनेस से एनहेंस कर लोगे इनफाइनाइट गॉड की ग्रेस से। तो आप देखिए कि आप एक मैजिशियन की एनर्जी को आप रिसीव कीजिए। मैजिशियन की एनर्जी, आपके पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं और आप अलाइन हैं, ठीक है। और देखिए आप ये किसी भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, ठीक है, आप ये आपके जीवन में ना मैजिकल जो इवेंट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो बस क्लेम कीजिए इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, और फ्यूचर में ना आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में मैजिक ऐसा क्रिएट होगा गॉड की ग्रेस से, गणेश भगवान जी की ग्रेस से। देखो गणेश भगवान जी आ जाते हैं तो मैजिक तो क्रिएट होना ही होना है ना। और बहुत ही खुशी हो रही है। देखिए आपके पास सब कुछ है, पेंटिकल्स भी है, आपके पास वॉन्ड्स भी हैं, और आपके पास कप्स, इमोशंस भी हैं, और आपके पास एक कहते हैं ना, आपके पास सोचने के लिए एक सही माइंड है आपके पास, और आपका जो है ना अलाइन है। यानी कि आप जो है, आपने देखा होगा कि म्यूजिशियन कैसे होते हैं। म्यूजिशियन क्या होते हैं कि वो जो है ना एक मैजिक क्रिएट कर लेते हैं, उनकी एक ये खासियत होती है। तो बस आपके जीवन में भी गॉड जो है ना, आप इस तरीके से स्ट्रेंथ की जो आप गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मैजिशियन, देखिए ये तो बनता ही है आपका मैजिशियन होना। तो बस आप हैप्पीनेस होइए और थैंकफुल ज़रूर रहिए अपने अपने सभी डिवाइन का, गणेशा भगवान जी का। और आपके जीवन में बिग प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मैजिक क्रिएट होने वाला है, बिल्कुल, चाहे वो प्रेम का जादू हो
चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी का जादू हो, आप जो चाहेंगे आप क्लेम करेंगे। चाहे आपके बिजनेस में आगे कहते हैं ना ऊंचाइयों तक छूने का जादू, और आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, है ना। क्योंकि डिवाइन की जो ग्रेस है ना वो आपका इनफाइनाइट देखा आप ये आपके ऊपर है, और आप बिल्कुल प्रॉस्परस होंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है ना। देखिए हमको ना इसमें ग्राउंडेड भी रहना है, मैजिशियन की पावर में हमको ग्राउंडेड रहना है। और हमको जो मेन हमको ध्यान रखना है वो हमको अपने ईश्वर से अलाइन होकर हमको जो है अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना है ना। क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को आप क्लेम कीजिए। जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके जीवन में बहुत ही जल्दी घटित होने वाला है, ठीक है। आप अपनी मैजिशियन की ऊर्जा में आने वाले हैं, जहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मिरेकल और वंडर क्रिएट होंगे। थैंक यू सो मच गणेशा जी। खुशी के मारे तो भाई पूछो मत क्या होता है। थैंक यू सो मच। फूल, वाओ भाई, देखिए फूल की एनर्जी है और किस तरीके से ये एनर्जी आई है, ठीक है। यानी कि आपने बिल्कुल, आपके पास, मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास प्योर सनलाइट। आप देखिए आज ना सारे के सारे भाई बहुत बड़ी ग्रेट आपके जीवन में इवेंट होगा। देखो माइंड मत करना, ऐसा ही होता है जब ऐसे कार्ड और एनर्जी आती है मेरे साथ, तो ना मतलब बहुत ही हैप्पीनेस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब इट्स कमिंग इन टू माई लाइफ, है ना। तो बिल्कुल है, अगर आप मेरे सोल फैमिली हैं तो मुझे भी बहुत हैप्पीनेस है कि आपकी इतनी अच्छी ऊर्जा आपके लिए आएगी। तो डेफिनेटली आई विल बी सो मच हैप्पी एंड थैंकफुल टू माँ भवानी एंड गणेशा जी। द फूल की एनर्जी, यानी कि देखिए आपको आगे बढ़ना कैसे है, आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँचेंगे, है ना। और ये मैं सारा आपको और भी क्लियर करूँगी कि जहाँ पर आपके पास अनुभव है। देखिए ये जो छोटी सी पोटली है ये अनुभव है, आपके पास अनुभव है, जीवन का अनुभव है। आपके पास जो भी आपने कर्म भी इकट्ठे किए, क्योंकि देखिए अनुभव है और कर्म है हमारे, वो आपके पास है। इसका मतलब आपने बहुत, ये जो एनर्जी बता रही है कि आपके पास गुड कर्मा है और आपने जो है ना वो कर्मा, गुड कर्मा इकट्ठे कर रखे हैं। और आपके ऊपर जो है ना सनलाइट है, डिवाइन की प्योर एनर्जी, यानी कि एक कहते हैं ना बिल्कुल प्योर वाइट प्योर एनर्जी डिवाइन की आपके ऊपर बिस्टो हो रही है। और आप हाईली जो है ना प्योर कहते हैं ना इनोसेंट चाइल्ड हैं। कैसा है देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज कैसा आ रहा है, और आप एक स्टिप पे खड़े हैं, यानी कि आप एक बहुत ऊंचाई पे खड़े हैं और आपने बहुत सारे हार्डशिप माउंटेन्स जो है ना वो फेस करते हुए आप आगे बढ़े हैं। तो देखिए, और आपके पास जो है आप देखिए कि प्योरिटी है ना। आप एक बहुत प्योर सोल हैं, यानी कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया और आप डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा अपने अपने इष्ट पर आप जो है बहुत बड़े बिलीवर हैं। आप चाहे किसी को भी मानते हैं, है ना, माँ को माने, गणेशा जी को माने, हनुमान बाबा जी को माने, शिव भगवान को माने, है ना, प्रभु यीशु मसीह को माने, आप जय सिया राम को माने। लेकिन आप जिनको भी मानते हैं आप अपने अपने डिवाइन के साथ कनेक्टेड होइए और आप उनको सच में हृदय से ग्रेटिट्यूड कीजिए कि देखो आफ्टर ए लॉन्ग, कहते हैं ना, एक ये एनर्जी जो है ना गॉड ने हम सबको दी है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ कार्ड है। वही शनिदेव भगवान जी नहीं तो कहते हैं ना सारे भगवान जी कृपा कर रहे हैं, ग्रेस कर रहे हैं। और इसमें आपको, जैसे आप मैजिशियन की एनर्जी से आप आगे बढ़कर आपकी ये एनर्जी आपको बढ़ना है ना, मैनिफेस्ट होना है, और डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये आप ऊंचाई तक पहुंचेंगे, है ना। जहां आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आप इस ऊर्जा में जब हैं, आपने जो मैनिफेस्टेशन अपना वर्क करना है, आपने जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए और आप जो है ना अपने साथ कहते हैं ना डिवाइन को लेके ज़रूर चलिए, ग्राउंडेड रहिए। तो आप ये एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए आपकी ये एनर्जी आने वाली है। देखिए इसमें भी कैसी एनर्जी है ना। जैसे आप कहते हैं ना न्यू बिगनिंग, एक नया अध्याय। आपके पास एक बड़ा लेखनी लिखने के लिए अपने जीवन का, जो कहते हैं ना गॉड ने आपके हाथ में वो दिया है कि वहाँ से आप जो है ना ट्रस्ट करके एक लीप ऑफ फेथ का लेके आगे की जर्नी। देखिए जब हम एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो नेक्स्ट मुकाम पे हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हमारी जर्नी कंटिन्यूस है। ये हमारी लॉन्ग कहते हैं ना पीछे से आ रही है। आप इसको हम ऐसे कह सकते हैं ए जर्नी ऑफ द सोल। तो उस सोल में जो है ना आप डिफरेंट कर्मों को करते हुए, डिफरेंट चीज़ों को है ना अपने एक्सप्लोर करते हुए, लाइफ लेसन सीखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो भी हम अचीव करते हैं अपने लाइफ में, पास्ट कर्माज में, और जो भी हम फ्री विल की वजह से हम अपने
40% हमारे पास ये होता है कि हम अपने जो है को क्रिएट कर सकें हम अपनी लाइफ को। तो देखिए मैं मैनिफेस्टेशन का कार्ड तो ऑलरेडी सॉरी मैनिफेस्टेशन का कार्ड ना ऑलरेडी आ गया। अब देख सकते हो आप, मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं है। तो बस आपने ध्यान रखना है कि कोई वेल विशर है ना। देखिए लॉयल है आपके जीवन में, तो जो लॉयल्टी जो आगे जब आप बढ़ोगे है ना, देखिए नेक्स्ट स्टेप के लिए आप जब बढ़ोगे, आपको अपने वेल विशर को साथ में एक बार आप उनकी राय लेके जो है आप उसको करना। आपके जो भी फील्ड में आपके वेल विशर हो, देखिए अगर आप बिज़नेस में कर रहे हैं तो बिज़नेस रिलेटेड आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। और अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपके लिए भी आप पूछ सकते हैं ना। आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, कैरियर के लिए देख रहे हैं, आप जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, इवन आपका जब सोल मिशन भी खुलेगा तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो आपको जो है उस समय गॉड पर तो लीप ऑफ फेथ लेके बढ़ जाना है, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन आगे अगर आप कोई बड़े काम की योजना के तहत चलेंगे तो एक बार आप जो है अपने उसी फील्ड से रिलेटेड जो होंगे, जो वेल विशर है, जो आपके बिलीव हैं, यानी आपके देखियो हमारे वेल विशर भी होते हैं। बस आपको जहाँ अंदर से आपकी सोल ये बोले, ईश्वर पर कहते हैं ना बिलीव करके, तो बस आप लीप ऑफ फेथ का एक्शन ले लेना। मैनिफेस्ट आप जो है वो इंट्यूशन की अपनी पावर से करेंगे। ग्रेस और पावर देखो सारे में आप देखना, देखिए कि कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है डिवाइन की, यानी कि प्योर, आपको कहते हैं ना एक सन की प्योर डिवाइन लाइट, येलो लाइट, यानी कि आप ये देखिए येलो रेड, और एक ना रॉयलनेस इनकी जो क्लोथिंग है ना वो देखिए एक रॉयलनेस की तरह है। तो वो जो आपकी रॉयलनेस है, प्योरिटी है, मैजिशियन है, यानी कि आपने आपकी सारी ऊर्जाओं को बैलेंस किया और आप जो है सारी अलाइनमेंट आपकी यूनिवर्स के साथ और मदर अर्थ के साथ मिलकर आप जो है ना अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। भाई आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, वो तो कल भी है कि आपको मिलेगा। लेकिन देखिए जब कार्ड बोलते हैं, एनर्जी बोलती है, तो डेफिनेटली तो बस आप आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच गणेशा जी, और सभी कहते हैं ना एंटायर यूनिवर्स का थैंक यू। और आगे बताइए गणेशा जी। ओ भाई द हेरोफेंट, मेरे पास जवाब नहीं है आज तो गणेशा जी। भाई गणेशा जी ने ना आपके सारे द्वार खोल दिए हैं, और यकीन मानिए मैं आपको सही बात बताऊं, देखिए थोड़ी एनर्जी ना ज़रूर चेंज होती है डे बाई डे, लेकिन मैं आज ना इस सारी एनर्जी को आप ज़रूर क्लेम करना, ठीक है? क्योंकि ना ये इतनी वंडरफुल एनर्जी है ना, ये सच में पूरी एनर्जी ना एक मिराकुलस एनर्जी है, और आपके लाइफ में ना एकदम से कहते हैं ना 360 डिग्री का चेंज होगा। मतलब ये गॉड कह रहे हैं, मैं निमित्त मात्र हूँ और माँ भगवती और कहते हैं ना पूरे आपका यूनिवर्स आपके साथ अलाइन है। क्योंकि ना हेरोफेंट की एनर्जी है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो कहते हैं ना कई बार हमारे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, किसी भी विषय में ज्ञान हो सकता है। देखो स्पिरिचुअल नॉलेज हो सकती है, या कोई आपके स्पेशल आप किसी फील्ड में है ना आपके पास हो सकती है। अब सपोज आप कोई अपना वर्क ही कर रहे हैं, उसकी आपके बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज है आपके पास, है ना, किसी भी फील्ड में, और या स्टडी कर रहे हैं तो उसकी डीप नॉलेज आपके पास है ना। तो आपके पास जो भी है, आपको इस समय किसी भी एरिया या किसी टॉपिक स्पेसिफिक फील्ड में आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको सही बताऊं, जो हेरोफेंट का कार्ड है ना, इसका मतलब ये है कि आप ना भाई अपने पे काम करें, क्योंकि जितना आप अपने पे काम करेंगे, मतलब आपका जो ज्ञान दूसरों के लिए, सपोज कई बार क्या होता है ना कि हम ना हमारे अंदर ये होता है ना कि हम जब कुछ जान जाते हैं एक्साइटेड भी, और या हम देख भी रहे होते हैं, क्योंकि हम शुरू से ही हमारे एक ऐसे परवरिश में होते हैं, देखिए है ना, जस्ट कि कहीं भी हो तो हमको ना बस ये होता है कि भाई ज्ञान लेना है ना, ज्ञान लेना है। तो ऐसा ज्ञान होके और हम देखते हैं कि भाई ये ज्ञान जो है ना हमको मिल रहा है, और हम बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो हम जो है उसको वो दूसरों को देने लग जाते हैं। और ये आपको मैं सही बताऊं, ये सारी एनर्जी ना आपके सोल पर्पस को और बड़े लेवल को आ रही है, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि भाई आपके पास वो पोटेंशलिटी है कि आप कोई भी आगे जाके सोल लेवल पे आगे जाके आप कुछ भी कह सकते हैं ना, आपके पास वो ऊर्जा है। जैसे प्रीस्ट वाली ऊर्जा होती है ना, आप जाके बहुत बड़े, और आप लीड, मतलब आप लीड करोगे, जैसे कम्युनिटी को लीड करोगे, तो वो वाली हेरोफेंट में आपके पास इतनी नॉलेज है,
आपके पास इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, और आप देखो देखो कैसे ना, मतलब लोग आपको सुन रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि एक प्रीस्ट कैसे बैठे होते हैं ना, आपने देखा होगा वो, मतलब इस तरह की ऊर्जा है आपकी। तो प्लीज़ सारी ऊर्जा ना आज तो क्लेम कर लेना और ना इस पर पूरा काम करना। क्यों? क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है ना, ये इतनी ब्यूटीफुल ऊर्जा है, ये आपकी 1 मंथ 1.5 मंथ आपके एक अगर आप काम करते हो तो ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। मतलब आपने 40 डेज़ का सुना होगा, वो इसलिए ही होता है कि ऐसी ऊर्जाओं को क्लेम जरूर करना चाहिए इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि वो जो ऊर्जाएं हैं ना, उस पर आपका जो चेंजिंग आता है ना, वो 40 डेज़ के उस पर आता है। तो जो भी आप इस समय कुछ भी बनाएं, कोई भी शेड्यूल बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, है ना, कोई भी गाइडलाइंस बनाएं, उनको 40 डेज़ ज़रूर फॉलो करना, बिल्कुल फॉलो करना, है ना। और ये बंदा देखिए, इसके पास ना हर ताले की चाबी है, इतना स्पिरिचुअली वो भाई वो बंदा है। बस आपको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है कि आपको अपने पे ध्यान देना भाई, आपका सोल पर पहले ही आ रहा है ना कि भाई आप वर्ल्ड में कुछ बड़ा करेंगे, तो भाई आप लीड करेंगे। वो लीड आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको देखा जाए तो आप स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। तो क्लेम कीजिए इतनी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को। और देखिए गणेशा जी ने ना भाई सच में थैंक यू सो मच गणेशा जी, मतलब गणेशा जी थैंक यू इतनी प्यारी प्यारी ऊर्जा देने के लिए। और ये सही में है जस्टिस। ओह गॉड, भैया आप क्लेम कर लीजिए, जस्टिस आएगा, बिल्कुल आएगा जस्टिस। तभी तो ये सारी ऊर्जा आ रही है। देखिए जस्टिस आ गया। मैं कह रही हूँ कि भाई आपकी ना, मैं सही बात बताऊँ, सोल ट्रांसफॉर्मेशन की सारी ये अगर देखा जाए, और ये जो कार्ड की एनर्जी बता रही है, सोल लेवल पर आपका बड़ा काम होगा। ये सोल लेवल पे होगा बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जस्टिस आएगा, जस्टिस होगा, और उसके बाद आप ये देखेंगे इस तरीके से आपके जीवन में जस्टिस आएगा। थैंक यू सो मच। तो भाई अपने जो भी कर्मा आपने गुड कर्मा किए हैं, हार्डशिप किए हैं, उसका सबका ये रिवॉर्ड है, ये सारा रिवॉर्ड है। और गाइडलाइंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस समय जितना आप अपने अलाइन करेंगे, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैनिफेस्ट होगा, वो चल रही है एनर्जीज ऐसी, है ना। देखिए ये आपने देखा, ये 0 यानी कि जब आप शून्य हो जाते हैं ना, सब कुछ छोड़ के सरेंडर कर देते हैं, और आप गॉड के फेथ में कुछ भी बड़ा कदम उठाते हैं, तो बस गॉड आपको ना ये एनर्जी में ले आते हैं, मैजिशियन की एनर्जी। देखिए सारे कार्ड है ना, एनर्जी आपके बोल रहे हैं। फाइनल गणेशा जी कुछ और बताइए गणेशा जी। ओके, बिल्कुल सही है। देखिए इसको मैं बता देती क्या हो रहा है। ये 5 की है ना एनर्जी है ना। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसी एनर्जी फील हो रही है। आप अभी ना प्रेजेंटली है ना, हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये क्या दिखा रहा है इस एनर्जी को, ये दिखा रहा है कि भाई जिन लोगों ने ना आपको एक डिस्कम्फर्ट वाली ऊर्जा में डाला था ना, तो अब भाई वो लोग जो है ना, क्योंकि देखिए जस्टिस के बाद कार्ड आया है, तो जस्टिस तो आपके साथ मिलेगा। और वो बाकी जो लोग हैं ना, वो मतलब कार्ड बता रहे हैं कि भाई जिन्होंने जो जो किया है ना, अब कुछ भी किया है उन्होंने XYZ है ना, रोकने के लिए, मतलब आपके रिलेशनशिप, बिजनेस, मनी, आपके वर्क प्लेस, आपके इवन मैं बताती हूँ सोल जर्नी, आपके सोल इवोल्यूशन को कुछ भी करने के लिए, सोल मिशन को करने के लिए है ना, आपकी डिवाइन यूनियन को ब्लॉकेज करने के लिए, भाई जिसने जो जो भी किया है ना अपनी आईनेस की वजह से, वो सब भाई अब उनकी स्थिति ना बस आप ये होने वाली है। वैसे वो स्थिति में पहुंच चुके हैं है ना, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा रीडिंग में ना रिवर्स बैक आ रहा है। तो बस अब उनका जो है ना सब कुछ गॉड एकदम उनके सारे कप खाली, सब खाली। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना है ना, जैसे अब वो इतने उसमें हो गए कि पीछे कप हैं लेकिन उनको ध्यान नज़र नहीं आ रहा है ना। और ये कैसे है ना, मतलब एकदम डार्क, एकदम इस तरह की, क्योंकि जस्टिस के बाद कार्ड आया है, तो भाई जस्टिस होगा डेफिनेटली है। जिनके उनको जो उनके पास जितना भी है ना, वो सब उनको कुछ नज़र नहीं आएगा। आपके साथ जस्टिस होगा, तभी तो जस्टिस का कार्ड आया ना भाई। देखो जिन्होंने किया वो चीज़ उनके लिए ये है, जिन्होंने
अपने ऊपर काम किया, उनके लिए ये आपने देखा कल की रीडिंग से कैसे ये चीज़ आ रही है, मतलब अलाइन हो गई स्ट्रेंथ के साथ। लास्ट स्ट्रेंथ का कार्ड था, है ना भाई। जिन्होंने, वैसे मैं नहीं कहती, लेकिन अगर कोई जानना चाहेंगे तो ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट है उस कार्ड मतलब स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि आगे की एनर्जी उसमें भी रिटर्न बैक की चीज़ थी। और आप देखो, है ना, पीछे से कई रीडिंग में ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, और बताइए गणेशा जी। तो तभी तो जस्टिस आएगा, उनके लिए भी आएगा, आपके लिए जस्टिस। देखिए उसी तब आता है जब आप सीधा सीधा कहते हैं ना अपने पे वर्क करते रहते हो। आपने जो है ईश्वर का मार्ग नहीं मतलब कहते हैं ना मार्ग नहीं छोड़ा, कैसी भी स्थितियाँ आई, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैं इस चीज़ को गॉड की ग्रेस से बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि क्या होता है इंसान का जीवन जब वो चलता है ना। मतलब उसको पता भी नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, वो ब्लाइंडली चल रहा होता है। लेकिन देखिए जब आप सब कुछ सही करते हो ना, गॉड की रह करके, कहते हैं ना राइटनेस, गॉड को जो भाता है, आपके ईष्ट को जो भाता है, और आप हर चंद प्रयास करते हो, गिरते हो, टूटते हो, उठते हो, खड़े होते हो, है ना, और बाउंस बैक करते हो, तो डेफिनेटली है भाई। वो कहते हैं ना ये जितनी आज की ऊर्जा है ना, तो कल की एनर्जी की जो हनुमान बाबा जी की, वो सब गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, है ना। और ये माँ, ये देखिए कल लास्ट टाइम में ना माँ की ब्लेसिंग थी और गणेशा भगवान जी की, तो कितना ब्यूटीफुल है, अलाइन की हो रही हैं सारी एनर्जीज। और गणेशा जी थैंक यू सब कुछ, माँ, हनुमान बाबा जी, एंटायर यूनिवर्स, सतगुरु जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय गणेशा जी, जय माँ महालक्ष्मी। भाई आपको बहुत कहते हैं ना नाम, आपका फेम मिलेगा, मनी मिलेगा, सब कुछ आएगा। देखिए जब मैजिशियन है तो सब कुछ है, एवरीथिंग है वहाँ पे, क्योंकि आप अलाइन कर रहे हो उस सारी एनर्जीज को। यूनिवर्स से आपकी अलाइनमेंट है ना। पूरे फ्रूट्स आपके, पूरी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है। और आपके सारे जो चीज़ें हैं ना आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज, जो भी आप करना चाहते हो। और हेरोफेंट की एनर्जी तो आती ही है कि भाई आप ना कहते हैं ना स्पिरिचुअल लीडर है, चाहे वो लीड किसी भी चीज़ में करें, मोस्टली तो स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल लीडर एज ए, इस तरीके से आप किसी भी उसको कहते हैं ना उसको लीड कर सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर भी, है ना, क्योंकि वो भी भाई देखो लाइट का मतलब होता है, चाहे हम लाइट किसी को स्पिरिचुअलिटी के तरीके से दिखाएं, किसी को अच्छा बोल के या मोटिवेट करके, किसी को आप बहुत सारे अपने अपने उसमें ना लाइफ के जैसे एस्पेक्ट होते हैं, ऐसे ही जो होते हैं लाइट वर्कर के और स्पिरिचुअल जो होते हैं, है ना, गुरु होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या रोल होता है गुरु का, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना, वो चाहे कैसे भी ले जाएं। पहले आपने देखा होगा कि कवि वगैरह होते थे, वो ऐसी कविता करते थे कि लोगों के हृदय में ना जिस भी तरह का उनको माहौल क्रिएट करना होता था, वो ईश्वर ने उनको चुना था, और वो उस समय ऐसी ऐसी कविताएँ लिख डालते थे ना, जो हमको कितनी मोटिवेट करती हैं। और बताइए गणेशा जी, गणेशा जी बिल्कुल सही है। देखिए भाई 2-5, अब देखिए 2-5 नंबर है, बस मैं बता देती हूँ भाई। ये जस्टिस के बाद जो कार्ड आ रहे हैं ना, इसका मतलब यही आ रहा है भाई, सारी चीज़ें ना रिटर्न बैक तो होंगी, लेकिन अब जस्टिस की तैयारी है उनके लिए, बिल्कुल आएगा। देखिए 2-5, इसका मतलब पता है क्या है, जस्टिस के बाद जो 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 ये एनर्जीज़ हैं, तो मैं शेयर कर रही हूँ कि भाई उनके ना हर चीज़ में, कहते हैं ना इमोशन में, मनी में, सब में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, मे भी आनी शुरू भी हो गई होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप राइज करोगे ना, वैसे वैसे जो है ना, अब कर्मा तो भाई सबको पे करना है। तभी तो गॉड आपको देखो कल गाइडेंस दी थी कि आपको डाउन टू अर्थ रहना, क्योंकि देखिए सबसे पहले ना हमारे अंदर हमको डाउन टू अर्थ रहना है। इसमें भी देखिए कि हमको जो है ना, जो कहते हैं ना दूसरों को जितना भी ज्ञान हमने बांटा है ना, इस समय हमको वो ज्ञान, सॉरी हाँ जी, शनिदेव भगवान जी कहते हैं कि भाई अपने पे काम करना है ना। मतलब ज्ञान तो आपके पास है, सॉरी मुझे ना वो ये करना था, लेकिन फिर भी देखो शनिदेव तो हमको वही कहते हैं ना, हमको क्या देखते हैं कि वो हमारा हार्डशिप करवाते हैं, लेकिन बाद में हमको क्या करते हैं, हमको फलवंत करते हैं, है ना। तो ये साल तो देखो सबको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। तो जितना भी ज्ञान आपने दूसरों का अपना जो अर्जित किया है आज तक किसी भी फील्ड में, अब वो ज्ञान आप अपने पे अप्लाई कीजिए, ठीक है, अपने पे अप्लाई कीजिए। और ये मैं आपसे पता क्यों कह रही हूँ, ये मैं ना शेयर ही कर देती हूँ, ये मेरे साथ ऐसा हुआ। हालांकि देखिए ईगो नहीं थी,
बट क्या होता है कि मैं एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मेरे अंदर ये विश थी कि भाई ये भी आगे बढ़े, स्पिरिचुअल में बढ़े, ग्रोथ में बढ़े। जो भी मेरे को मिलता था, जो भी मेरे को अपनी कोई दुख दर्द वाली बात सुनाता था ना, तो मेरे को ऐसा होता था यार इसके लिए ये भी कर दो, वो भी कर दो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अच्छी बात है, गुड, लेकिन मुझे उस समय चीज़ें नहीं पता थी कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। बस एक सहजता से चीज़ें जो थी वो चल रही थी। अब वो ज्ञान तो आप दे रहे हो, लेकिन आपका ज्ञान आपके ही काम ना आए तो क्या फ़ायदा, है ना। आपको जो ज्ञान दूसरों को दे रहे हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है, लेकिन वो गाइडेंस आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई वो मुझे अपने पे भी फॉलो करना है ना। तो इस समय प्रेजेंटली गॉड की सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ गणेशा जी की ये है कि भाई इसका ज़रूर है कि आपको जो है ना अपने गाइडलाइंस, जो भी आपने ज्ञान आज तक दूसरों को बांटा ना, सब अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लो। चलो एक और, ठीक है। ओवरऑल देखो जस्टिस की वजह से वो कार्ड है ना। और देखिए दोनों 5 के हैं, और देखिए 5 जो है कम्युनिकेशन का भी, और बुध और गणेशा जी का भी नंबर है ना, मरकरी है ना, उनका भी नंबर है। तो देखिए बिल्कुल गणेशा जी भगवान ने एक जगह आपके लिए स्ट्रेंथ के डोर खोल दिए, तो दूसरी जगह उन्होंने जो जस्टिस के लिए जो चीज़ें आ रही हैं यूनिवर्स ने, वो उनके लिए बिल्कुल बैलेंस। और बताइए गणेशा जी, बस एक कार्ड और बताइए। आप सब भी सोचते होंगे ना खुशी के मारे कैसे हो जाता है। देखो होता है जब हम बहुत लंबी लड़ाई लड़कर, ठीक है, देखिए क्योंकि ये लड़ाई ऐसी है, मैं समझ सकती हूँ कि आपने इमोशनल रिलेशन, मनी, बिजनेस, जॉब, इवन आपकी खुद की जो प्रेस्टीज है, चाहे आपका कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत, कहते हैं ना, बहुत कुछ डाउन करने के लिए बहुत कुछ किया होगा, और मैं सोसाइटी को समझ सकती हूँ, ठीक है। तो बस अब आप खुश होना है ना। अब जो भी सिचुएशन दिखे, है ना, जो भी आपके सामने आ रही है, वो आप एक स्ट्रेंथ की ऊर्जा से, है ना, और उसको जो कल जितनी भी गाइडलाइंस है ना उस स्ट्रेंथ की, उसको आप बस करते जाना। मैजिशियन में आपके पास वो कहते हैं ना जादू की छड़ी है, तो वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स क्या करते हैं, आपकी क्रिएटिव पावर, यानी आपकी क्रिएटिव पावर वहाँ से अलाइन है हेवन से, डायरेक्ट क्रिएटर से। अब जब आपको क्रिएटर के साथ करेंगे तो वंडर तो क्रिएट होगा। कल भी यही चीज़ आई थी ना कि भाई आप जब उसके साथ, उसकी विल के साथ अपनी विल को अलाइन करोगे तो आपकी लाइफ में मैजिक वंडर क्रिएट होगा। देखो वही सारी एनर्जीज। गणेश जी एक फाइनल दे दीजिए। वैसे थैंक यू सो मच, और मैं आप सबकी तरफ से भी थैंक यू बोल देती हूँ, गणेशा जी को, माँ को, सबको। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, भाई न्यू बिगिनिंग। अब ये सब आपके फेवर में है, ठीक है, और ये मेरे को चाहिए था। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर सारी, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई हैं, देखिए, ठीक है। तो देखिए अब आप समझ गए कि जैसे जस्टिस होगा, आपको जो है ना पेंटिकल्स, यानी कि आपके जीवन में मोनेटरी, यानी कि न्यू बिगनिंग के साथ साथ आपके पास हर फील्ड में, है ना, मनी, यानी कि जो पेंटिकल्स होते हैं ना, वो हमारी मैटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखाते हैं कि आपको देखो स्पिरिचुअली जो भी आपने अपना अब तक किया है ना, उस सब का आपको फ्रूट मिलेगा। और वो फ्रूट आपके लिए क्या है, आपकी न्यू बिगनिंग। आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से वो आपने पेंटिकल्स को हाथ में पकड़ के कितना, कहते हैं ना, उसको फोकस कर रहे हैं। तो आपके और वो पूरा अबंडेंस है, ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ है, वो ग्रोथ, उसको वो नीचे उसकी ग्रोथ है, और वो बहुत ही, कहते हैं ना, एक अबंडेंस वाली, डिवाइन वाली प्योर एनर्जी। देखिए रेड वो होता है ना, उसका क्या शो कर रहा है, आपकी जो वाइटल एनर्जी है ना, वो आप जो है उस पर फोकस कर रहे हैं, आपके जीवन में आ रहे हैं। तो वेलकम कीजिए ये टीनेजर, कहते हैं ना, एकदम आपकी यंगस्टर वाली एनर्जी, कि आप बस रेडी हैं। तो बस देखिए ये गॉड ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि और करो और करो। एक और निकल लेती हूँ क्योंकि कुछ गॉड बताना चाह रहे हैं। गणेशा जी बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, भाई बल्ले बल्ले, आपका सही में मैं बता दूं कि ना भाई, आप आज ना शाम को
गणेशा भगवान जी को चाहे आप कहते हैं ना 5 ही बूंदी के लड्डू, चाहे मंदिर में चाहे घर में, आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। ये रेमेडी भी है और मैं सही बताऊँ ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ये जो भी हैं। देखिए हम जब हमारी इच्छा पूरी होती है ना तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इच्छा होने से पहले हम कर दें तो, है ना। तो ये ग्रैटिट्यूड है। देखिए मैंने कहा था ना, आप ये वाली ऊर्जा देखिए, सब ऊर्जाओं से होते हुए आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, और देखिए मेरी एनर्जी का लेवल कितना हाई हो गया है। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो सारी ऊर्जाएं हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए आपकी मैजिशियन की ऊर्जा आ गई, आपके हेरोफेंट की ऊर्जा आ गई, आपके लिए जस्टिस हो गया, आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक एक फूल की भी एनर्जी की कहाँ आपने लीप ऑफ फेथ करते हुए और ईश्वर के ऊपर जो आप करते हुए इतनी आगे तक बढ़ते हुए आ गए हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल की जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हो गई हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि 5 नंबर इसमें ना 3 5 आए हैं, यानी कि बुध का 3 है, क्योंकि 2, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि आप तो इस ऊर्जा में पहुंच गए, ठीक है, आप जस्टिस से इस ऊर्जा में पहुंच गए हो चलते चलते आपके लिए, है ना। और वो लोग किस ऊर्जा में आ गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जस्टिस है और किस तरीके की चीज़ें होती हैं, और कार्ड जो एनर्जीज कैसे बताते हैं, कैसे आपकी चीज़ों का, आपके फ्यूचर को आपको बताते हैं कि भाई आपके लिए वो फ्यूचर रखा है, बस आगे बढ़ते जाइए। और क्लेम कीजिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। मैं सही में बता रही हूँ, बहुत बड़ा 360 डिग्री चेंज, इनफाइनाइट चेंज आया आपके जीवन में। तो बस आप विश्वास रखिए अपनी इनर स्ट्रेंथ को, जो कहते हैं स्ट्रेंथ को बाहर लाइए, जो पोटेंशियलिटी है आपकी, और अपनी जो भी सिचुएशन है एट प्रेजेंट उसको आप काम कूल और कहते हैं ना फेथ के साथ, गॉड के अपनी इनर की वो दुर्गा वाली शक्ति, माँ की शक्ति के साथ जो है आप आगे बढ़िए। अपनी मैजिशियन की ऊर्जा को क्लेम कीजिए, मैजिशियन के साथ आगे बढ़ते हुए आप द फूल, क्योंकि आप उतनी ऊंचाई पे पहुंचेंगे, है ना। और जहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपने शुभ चिंतक को साथ लेके चलेंगे। और जब आपके पास जो भी ज्ञान है, जो भी विजडम है, गॉड की जो भी स्पिरिचुअल, क्योंकि हेरोफेंट का एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, जो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, उसके पास बहुत ही डिवाइन की नॉलेज है। देखिए जब किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज, गुरु या कोई, हम कौन बात सुनता है, जब ही ना जब हमारी पोजीशन बहुत हाई होती है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि वो ज्ञान हमको अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है, जो हम दूसरों को दें वो अपने ऊपर भी, है ना। और कम्युनिकेशन के कार्ड हैं, तो बस देखो कम्युनिकेशन का क्या है कि किसी ने आपके लिए जो भी कम्युनिकेशन की पावर है उसको आपकी गॉड ने जो है ना खोल दी है एक्चुअली, है ना, क्योंकि आपका वर्क कम्युनिकेशन से भी हो सकता है। तो आपके इसी वर्क पर जो है वो चीज़ें आजकल होता ही है। देखिए एक हेल्दी कम्युनिकेशन जो है ना बहुत मैटर भी करता है आज के टाइम में, क्योंकि चाहे वो हमारी फैमिली लाइफ है, रिलेशनशिप है, बिजनेस है, चाहे हमारा गोल है, स्पिरिचुअल गोल है, या हमारा कहते हैं ना कोई भी पर्पज़ है, चाहे हमारी लव रिलेशनशिप है। तो जब तक हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा ना, तब तक हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। क्योंकि हमको अपनी बात को कहने का भी तो आना चाहिए, चाहे हम वो यूनिवर्स से कहें, चाहे हम अपने को रिलेटिव उनसे कहें, या हम अपने किसी भी फील्ड एरिया में कहें। तो बस आप जो है क्लेम कीजिए, मैं फिर दोबारा कहूँगी क्लेम कीजिए। और सही बात बताऊँ, खुशी के साथ साथ ना अंदर से एक अलग ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि गॉड ने जब भी ये कार्ड पास्ट लाइफ का है तो मैं इसको ज़रूर लूँगी, क्योंकि गणेशा जी ने निकलवाया है। देखिए गॉड निकलता है ना, तो मुझे पता है आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिटी में तो ना सब एनर्जी सब होते हैं, बस वो एक एक कहते हैं ना, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं ऐसे ये गॉड के सब हमारे कहते हैं ना एंजल्स, आर्कएंजल्स, देवी देवता, जो भी स्पिरिचुअल एंजलिक बींग्स हैं, वो सब हमारे लिए ही हैं कि हम उनकी हेल्प से अपने कहते हैं ना एक जो हमारे एक लंबा गैप आ गया जब से क्रिएशन से हम गॉड के बीच में, गॉड वहाँ हैं और हम यहाँ पर है ना 3D में, और 5D से भी आपकी चीज़ें 5D से भी आगे चली गई हैं। देखिए शनिदेव भगवान जी का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द हेरोफेंट है, पेज ऑफ पेंटिकल है, साथ में आप क्या कहेंगे, आप खुशी मनाइए। बताइए आपकी पास्ट में, क्योंकि पास्ट के कार्ड रखवाए है तो मैं पास्ट की, तो सारी ऊर्जाओं को भैया आप क्लेम कर लीजिए। और गणेशा भगवान जी को 5 बूंदी के लड्डू आप ज़रूर चढ़ाइए, और हो सके तो आप देखिए, मैं ये नहीं कहती क्योंकि सबका अपना अपना होता है, बट मैंने देखा है कि भाई अगर आप ये चीज़ें करते हो घर में, मैं घर में भी जैसे होता है कर लेती हूँ, तो
वही कहते हैं ना, आपके जो भाव हैं, है ना। और आप थैंक्स कहें गणेशा जी को और आप चढ़ाना शुरू कर दें। देखिए आप 5 चढ़ा सकते हैं, 5 बूंदी के 2, नहीं तो आप मंदिर में जा सकते हैं। आप गणेशा भगवान जी को धुरवा भी जो होता है चढ़ा सकते हैं। वो ना सच बताऊं, गणेशा भगवान जी को ना खीर बहुत पसंद है, ठीक है। खीर की स्टोरी ना मम्मी हमको बच्चों ने बहुत सुनाती थी, सकट चौथ की। अगर आपने सुनी हो, कभी होगा तो शेयर करूँगी। तो देखिए गणेश भगवान जी ना खीर में इतने प्रसन्न हो गए थे कि उन्होंने ना खीर बनाने वाले को ना सब कुछ दे दिया था, मोक्ष का वरदान भी दे दिया था। तो इतने दयालु हैं गणेशा जी। चलिए बताइए पास्ट की क्या एनर्जी है, प्लीज़ प्लीज़। हाँ जी बताइए गणेशा जी। एशियंट विजडम भैया, दोबारा रीडिंग में भाई एशियंट विजडम, इसमें भाई देखिए पूरा आपकी कहते हैं ना एकदम एक कार्ड ने आपकी पास्ट लाइफ, यानी कि आपकी देखिए पास्ट लाइफ जो है ना आपके पास, आप जो है ना एशियंट विजडम के कैरियर हैं भाई। डेफिनेटली है कि आपका जो लाइफ का है ना बहुत बड़ा पर्पज़ है, क्योंकि देखिए एशियंट विजडम किसकी होती है, वो गॉड की विजडम होती है। और आप अगर गॉड की विजडम कैरी कर रहे हो तो पास्ट एक जन्म की यात्रा नहीं है, आप पिछले जन्मों से आपकी सोल जो है ना, और आपकी ना मैं बता देती हूँ, मेरे दिल में जैसे हो रहा है, बस आपकी विजडम ये कह रही है कि डिवाइन यूनियन है आपकी। आके सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ होगा, एवरीथिंग होगा, क्योंकि आपको जो है ना रिवार्ड मिलेगा, और ये रिवार्ड आपका हेवन के उससे है ना। मैं इसको ना आपको पढ़ के सुनाऊंगी ज़रूर। योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव गिफ्टेड यू विद एशियंट विजडम, सर्विंग एज ए गाइडिंग लाइट इन दिस लाइफ टाइम, ऑफरिंग इंसाइट्स एंड गाइडेंस टू योर सेल्फ एंड अदर्स। देखिए प्लीज़ आप क्लेम कर लीजिएगा, मेरे तो अंदर से आ रहा है भाई, इस ऊर्जा को क्लेम कर लीजिए सारी की सारी। कभी शायद मैंने ऐसे नहीं बोला होगा, गॉड ने देखो मुझे नहीं बुलवाया, पर मेरे अंदर से आ रहा है। क्योंकि देखिए जस्टिस में इतनी सारी एनर्जी, वो तो पहले से ही लग रहा था कि ये पास्ट लाइफ का ही है आपका सारा, और ये आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि आप हर जगह में राइज करोगे भाई, वर्ल्ड में चमकने के लिए रेडी हो जाओ। अब स्टार अब डेफिनेटली है ना, पेंटिकल्स हैं भाई, आप हर तरीके से करोगे। आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। तो बस इसी के साथ ही मैं धन्यवाद कहती हूँ, देखिए है ना। और थैंक यू गणेशा जी को, मैं तो हाथ जोड़ कर थैंक यू बोलूँगी आज कि भाई इतनी खूबसूरत एनर्जी दे दी गणेशा जी ने, ठीक है। तो बस चलिए, और बूंदी वाला ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये एक रेमेडी है और आप इसे ज़रूर करिएगा, ठीक है। ध्रुवा भी जो होती है, घास होती है, आप है ना ध्रुवा बोलते हैं उसको, तो वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, ठीक है। और गणेशा जी का भी ना मेरे जीवन में बहुत एक कहते हैं ना, मैं शेयर करूँगी आपको। अभी जब रीडिंग इतना हो जाती है, देखो आज भी मैंने जैसे कल था ना कुछ सोचा था, लेकिन देखो गणेशा भगवान जी ने तो भाई वो इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग, इतनी हैप्पीनेस आपके लिए सब कुछ भरपूर कर दिया है। तो बस इससे ज़्यादा और क्या, दिल तो है, दिल तो कहता है ये दिल मांगे मोर, तो गणेशा जी ने भी कह दिया कि मोर 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 मोर, ठीक है। इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट मैजिशियन की भी उसमें आ रहा, स्ट्रेंथ में भी आ रहा, और वैसे भी न्यू बिगनिंग के साथ आपके लिए इनफाइनाइट पोजीशन कहते हैं ना, सॉरी इनफाइनाइट उसके द्वार खुल गए हैं। कहते हैं ना एक फ्लो आता है, एक ब्लेसिंग का फ्लो आता है, शावर होता है, तो उस शावर में नहाने के लिए रेडी हो जाइए। और इसी के साथ ही आप मैजिशियन की अपनी ऊर्जा को क्लेम करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी इनर कहते हैं ना स्ट्रेंथ को बाहर निकालते हुए श्री गणेश भगवान जी और सभी दैविक शक्तियों के आशीर्वाद से जो है आप अपने मैजिशियन के साथ और सब चीज़ों को साथ होते हुए ये ब्यूटीफुल जस्टिस को आप एनर्जी को आप कहते हैं ना रिसीव करते हुए और सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हुए आप अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा और अपनी, मैं यहाँ पर ये ज़रूर बोलूँगी कि एशियंट, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि एशियंट विजडम को भी आप क्लेम कीजिए, क्योंकि देखिए ये सारी एनर्जी जो है ना एशियंट विजडम, यानी कि आपकी आत्म का ज्ञान, आपको ब्रह्म ज्ञान है ना, आप वो भी आपको ब्रह्म ज्ञान भी मिलने वाला है।
तो बस इसके साथ ही जो है मैं श्री गणेशा भगवान जी को थैंक कहती हूँ, और सभी आदम से लेकर आज तक की सभी दैविक शक्तियों को, और माँ भवानी से, माँ जगदम्बा से और गणेशा जी से प्रार्थना करती हूँ। देख ले खुशी मेरी बहुत हो गई। थैंक यू, और आप सबकी खुशी ऐसी ही बरकरार रहे। और गणेशा जी ने जो है सारे आपके ब्लेसिंग के शावर खोल दिए हैं। बस आप गणेशा जी को थैंक यू कहते हुए और इस ऊर्जा को क्लेम कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को, द मैजिशियन की, द फूल की ऊर्जा को, और एशियंट विजडम के साथ साथ अपनी पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा को आप क्लेम करते हुए, और जो है आप सॉरी मेरे से थोड़ा सा हो गया, हाँ जी, आप जो है ये देखिए इतनी ब्यूटीफुल ऊर्जा है आपके जीवन में। तो बस आप थैंक्स कीजिए, और इसके साथ ही जो है मैं सबका धन्यवाद कहती हूँ, और मैं माँ से और गणेशा जी से यही प्रार्थना करती हूँ अपने सदगुरु से कि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं ना कि अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत, ठीक है, आपको वो क्राउन, वो विक्ट्री, आपको उसका अधिकारी बनाए। वो अधिकारी जो कहते हैं ना, जो ईश्वर अपने बच्चों को देते हैं। जब ईश्वर अपने बच्चों को क्राउन पहनाते हैं तो उस क्राउन की बात ही अलग है। तो आप जो है क्लेम कीजिए, है ना। और बस अब शब्द जो है ना थैंक यू सो मच, ठीक है। तो बस चलिए इसके साथ आपको भी थैंक यू, और आप कहते हैं ना बहुत ही फ्लोरिश रहें। आप अपने जीवन में हर मुकाम पे, किसी भी आप मुकाम पे आगे बढ़ रहे हैं, आप फ्लोरिश रहें, आप फलवंत होएं, आप खुद भी फ्लोरिश होएं, आप दूसरों को भी फ्लोरिश करें। बस यही प्रार्थना मेरी माँ जगदम्बे और गणेशा जी से है। थैंक यू लॉर्ड गणेशा जी, लव यू सो मच, एंड आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू।